ये तो अब पब्लिक को देखना होगा कि हमारे साथ कौन खड़ा है। संसद में भी हमने देख लिया कि मुस्लिमों के साथ वोट की जब राजनीति होती है, इनको वोट चाहिए होते हैं तो ये मुसलमान के हक की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमान पे जुल्म होता है या मुसलमान के खिलाफ जब बात होती है तो ये सारी पार्टियां सेक्युलर का चोला पहन के भाग जाती हैं। और जिस तरह से आज बीजेपी ने पूरा दिन संसद में मुस्लिम महिलाएं, यतीम बच्चे, इनकी बातें उड़ाई और इन्होंने कही अरे आपके गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, आप जाकिया जाफरी के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, आप तो इंसाफ करने वाले हो ही नहीं, तो हम कैसे आप पे भरोसा करेंगे आइंदा आप हमारी यतीम बच्चे और औरतों के साथ इंसाफ करेंगे। ये वक़्फ़ बिल नहीं है, ये लुटारू बिल है, ये हमारे मुसलमानों की मिल्कियतों को दबा लेंगे, खा लेंगे और सिर्फ एक ही चीज़ इनके पास बची है कि मुसलमानों को हम कैसा ख़त्म करें। ये साजिश के तहत ये बिल लाया जा रहा है। उन मुस्लिमों को कैसे देखते हो बहन आपकी, जो सड़कों पर तो सरकार का जो है उसका समर्थन करती है और मिठाइयाँ बांटती है? आपने देखा बीजेपी की सरकार गुजरात में 27-30 साल से है, केंद्र में 2014 से आज तक मोदी जी को ईद की किट याद आई, ईदी याद आई, ईदी लेने के लिए लोगों को बुलवा के वीडियो बनवा लिए। बेचारी महिलाओं को क्या, उनको कुछ राजनीति समझ में नहीं आती, वो ईदी के लिए किट दी होगी और बोला होगा कि भाई मोदी जी ठीक है। और बेचारी मासूम महिला है हमारी, और बुरखे में कौन था वो भी हमको नहीं पता। आए दिन वीडियो में आया जा रहा है बुरखे में कौन है, बुरखे में कौन आ रहा है। और ये ईदी आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो डंका मोदी जी का बज रहा है, वो डंका हम देख रहे हैं। ट्रम्प ने 26% टैरिफ डाल दिया है, क्या कर लिया सरकार ने, और मुस्लिम महिलाओं को ईदी देके वीडियो बना ले वक़्फ़ के लिए, तो ये साजिश है। देखो पता नहीं कि कौन है वो। भारत के लोगों को अमेरिका से जंजीरों में जकड़ के भेजा, लेकिन ये 56 इंच की छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और जब वक़्फ़ पे बात करने की बात आती है, अमित शाह मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, तो भाई ये राजाशाही नहीं है। भारत बिन सांप्रदायिक देश है और हम आज़ाद लोग हैं। हम कोई ऐसे, हमने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद किया है। जिस तरह से बीजेपी तानाशाह चला रही है, हम ये इनकी तानाशाही से भी इंशाल्लाह एक दिन देश को बचा के रहेंगे। जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी की गवर्नमेंट आज डे बाय डे मुस्लिमों के ऊपर हमले कर रही है, जिस तरह से वक़्फ़ बिल को लाया गया है, बिल्कुल भी वो मुसलमानों के हक़ में नहीं है। बीजेपी की सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, जब मुसलमान रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकता, मुसलमान को गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग की जाती है, अगर किसी मुद्दे में अगर कोई क्राइम उसका नाम आ गया तो उसके घर को तोड़ दिया जाता है, और कहीं ना कहीं हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, हमारी खानकाहों को रोज़ ने रोज़ नई एक अर्जी दे के टारगेट की जाती है। वही बीजेपी के गवर्नमेंट के लोग और बीजेपी वाले आज वक़्फ़ बिल के नाम पर मुसलमानों की मुसलमान की महिलाओं को और यतीम बच्चों को क्या हक दिला पाएंगे? हमें इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये मुसलमान औरतों के और बच्चों को हक दिलाने के बहाने से वक़्फ़ बिल के अंदर नॉन मुस्लिम लोगों को लाकर वक़्फ़ की मिल्कियतों को और जो वक़्फ़ है हमारा उसको हड़पने की इनकी एक साजिश है। और ये इसके अंदर कामयाब आज तक नहीं हो पा रहे थे, तो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल लाकर इसके अंदर इस तरह से ये लोग ने आज एक, अगर ये दो मियाँ बीबी का झगड़ा हो जाता है तो कोई वो घर है उनका, मिल्कियत है, तो किसी तीसरे को थोड़ी दी जाएगी। अगर वक़्फ़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके अंदर घोटाले हुए हैं कि उसके अंदर एंक्रोचमेंट हुआ है, तो उसके लिए आप कायदा लाए, उसको अमेंड कर। अगर किसने एंक्रोचमेंट किया है या कहीं वो हिसाब में कहीं घोटाला है या किसी से कहीं कुछ हो रहा है, उसके बजाय आप सारा का सारा उठा के नॉन मुस्लिम्स के हाथ में देंगे, कलेक्टर के हाथ में, ट्रिब्यूनल के हाथ से बिल्कुल ले लिया जाएगा। और इसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि एक डीएम होंगे, कलेक्टर होंगे, सांसद होंगे, तो बीजेपी के पास कौन से 3 सांसद है जो मुस्लिम है? हाँ, ये बता, मुस्लिम को अंदर लेंगे वक़्फ़ में, ये कह रहे हैं, तो इनके पास है सांसद एक भी मुस्लिम के 3 मुस्लिम सांसद को वक़्फ़ में लेंगे? डीएम कौन है? आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में न्याय कैसे चल रहा है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है क्या वो हमारे हक में फैसला करेगा? अगर ये केस, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है और केस जाता है अगर कलेक्टर के पास, ये लोग ने ऐसा कहा है कि पहले कलेक्टर देखेगा केस को, अगर केस को कलेक्टर देखेगा तो क्या कलेक्टर है जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के बिठाए हुए RSS के सारे लोग हैं?
आज मुसलमानों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, ना अमित शाह बोल रहे हैं, ना मोदी बोल रहे हैं। ये तो सिर्फ भारत देश के जो बर्बाद हुए हैं, भारत देश अभी देखो परसों के दिन देखा जाए 2 तारीख को ट्रंप ने 26% लाद दिया है यहाँ पे अपने ऊपर टैरिफ, उसको छुपाया जा रहा है। भारत की बैंकें खलास हो चुकी है, भारत की बैंक का पैसा खलास हो चुका है, हमारी सरकारी मिलकतें हैं, एयरपोर्ट से जो सारी चीज BSNL सब खत्म कर दिया गया है, सब बेच दिया है, भारत के पास कुछ बाकी नहीं है। अब जो एक वक्फ की जो जमीनें हैं मुसलमानों की, उस पर नियत है और उस पर कब्जा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचने की इनकी ये साजिश है और पूरे के पूरे मुसलमानों को उल्लू बनाया जा रहा है कि ये महिलाओं के लिए है, यतीम औरतों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, लेकिन ये हमारा हक हमसे छीन के ये खुद कब्जे में लेके ये बेच के खाने वाली सरकार है। बीजेपी सरकार मुसलमानों के लिए नहीं बनी है। इतने सालों से हम देख रहे हैं ये लोग मुसलमानों को क्या कर रहे हैं और एक दिन के अंदर क्या ये मुसलमानों के हक की बात करेंगे? हमसे ये उम्मीद ही नहीं है कि ये हमें हक दिला पाएंगे। ये गद्दार सरकार है, इसकी नीयत खराब है और हमें इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और हम सड़क से, संसद की लड़ाई खत्म हुई है, लेकिन हमारे लिए सुप्रीम के भी द्वार खुले हैं और रोड के भी, हम गांधी चिंध्या मार्ग हम एहतजाज करेंगे शांति प्रिय तरीके से। आज आपने देखा हम बिल्कुल शांति से एहतजाज करते थे, आज किस तरह से हमें यहाँ पे लाया।